अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। अच्छा जी, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ कोई ना कोई मैसेज शेयर करती हूँ और आज भी जो है हमारी जो सियासत जो है वहाँ पर समझ में नहीं आती, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी रियलिटी होती है, कभी फेक होता है। हमें जो दिखता है वो इनविजिबल होता है। आई डोंट नो कि एक वोटर डिसाइड नहीं कर पाता, डिसीजन नहीं ले पाता। बड़ा कॉमेडी सी है कि मैं एक ऑफ कोर्स एक लेडी से बात करी थी, कहती है कि ना वोट से पहले जो है 2 दिन पहले गैस आया और 4 साल से गैस नहीं आ रही। बड़ी एक जोक था, मैं हंस हंस के बुरा हाल मेरा कि कहती 2 दिन पहले गैस जो है हमारे एरिया में आ गई और मैं पिछले 4 साल से सिलेंडर और लकड़ियां जला रही हूँ। और मैं इस उम्मीद पे मुझे कहा गया जब कि भाई वोट दे दें, गैस आ गई है, अब नहीं जाएगी, तो अब गैस दोबारा चली गई है। जोक है ना। अच्छा, मैं हमारे मुल्क में समझ में नहीं आता, ऐसे अगर आवाम के लिए इकट्ठा होना हो तो अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त एक जिद होती है। लेकिन जब अपनी सीटें जब आगे पीछे हो रही होती हैं या कोई बहुत बड़ा एक डिजास्टर उनको लगता है तो सारे जमा हो जाते हैं। या तो ऐसा भी होता है कि किसी एक को गिराने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा ही लग रहा है क्योंकि एक इमरान खान है और पीडीएम है। अच्छा, ये सिर्फ सियासत में नहीं, इदारों में भी हो गया। इदारों में भी पीडीएम बनती है। यस, ऐसे होता है कि किसी एक पर्सन को गिराने के लिए या उसकी एबिलिटी को मतलब ना मानने के लिए, उस जैसा करने के लिए एक और पर्सन को आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक सो, क्योंकि पीडीएम सिर्फ सियासत में नहीं, इदारों में भी होने लग गई है। इस तरह क्या होता है, जस्ट ओनली जलालत मिलती है। क्योंकि अब जैसे पीडीएम का हाल है तो सेम ऐसा ना करें, इदारों में और घरों में भी हो रहा है। घरों में भी कभी कभी कोई ना कोई किसी की मुखालफत में खड़ा हो जाता है। करना धरना कुछ नहीं होता क्योंकि एक जेलसी फैक्टर होता है। या तो कहते हैं यार जो ये कर रहे हैं ना, वो कहते हैं ना एड़ा बन के पेड़। अच्छा, एक मैंने बायोलॉजी में पढ़ा था, एक एनिमल होता है पैरासाइट होता है सेप्रोफाइट, एक होता है जो खुद जानवर को यानी कि अपनी मेहनत से उस जानवर को मार के हासिल करता है। एक कहता है जब ये मर जाएगा ना तो मैं फिर खाऊंगा। इसका मतलब है कि वो गिद्ध है, वो कभी भी अपनी मेहनत से काम नहीं करना चाहता। वो कहता है कोई बना बनाया हलवा हो तो मैं उसको एड़ा बन के पेड़ा खा लूं। तो खुदा के लिए मेहनत करें, नई क्रिएशन करें, कुछ बेहतर करें। कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ऐसा ना करें कि जब आपको लोग अप्रिशिएट करने के बजाय आपके साथ एक और लफ्ज जोड़ें कि यार ये है तो बहुत अच्छा लेकिन ये उस जैसा है। नो, मजा आए। यस, यू आर अ परफेक्ट, यू आर अ क्रिएटिव, यू आर अ चेंज। तो आपको लोग जब मैं ये मॉर्निंग शो यहाँ पर किया तो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया क्योंकि एज अ डिफरेंट, क्योंकि यहाँ बहुत सारे शोज थे लेकिन डिफरेंट लगा उनको कि यार ये अच्छा है। और मैं एज कम्पेयर टू मैं और चैनल से भी ये कहूंगी कि मेरे मॉर्निंग शो में बहुत डिफरेंस ये है कि मैं न्यू टैलेंट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। आई एम नॉट अ फोकस ऑफ सेलिब्रिटीज, मतलब बस मैं उनको बुलवाऊं और उन्हीं को, नो 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 वे। मैं टैलेंटेड लोगों को यहाँ पर बुलवाती हूँ, चाहे वो शेफ हो, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो यूथ हो या चाहे वो स्पोर्ट्स हो। तो उन सबको इस तरह ऑब्लाइज करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू सीईओ मिस्टर फरहान इसरार एंड अब्दुल मजीद साहब, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और मैं उस प्लेटफॉर्म का बहुत ही पॉजिटिव इस्तेमाल करती हूँ न्यू क्रिएशन के साथ। तो यहाँ पर जब मैं आई तो ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, चेंज लगा और सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि यस आपने बहुत अच्छा काम किया। ये मजा है ना, सिर्फ अगर ये कहे कि यार ये तो ऑलमोस्ट हमारे चैनल में हो रहा है, आपने ऐसा क्या किया। तो मजा ये है जब आप कुछ काम करें तो लोग कहें वाह आपने क्या काम किया, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जैसे ही चीटिंग होती है एज कम्पेयर टू आपको एक मतलब कॉम्पिटिटर समझ के खड़े हो जाते हैं। वाई, अगर आप एक अच्छा पर्सन है, एक अच्छी क्रिएटिव पर्सन है, आप समझते हैं आप कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू इट एवरीथिंग, तो आप करके अच्छा दिखाएं। ना सिर्फ
ये समझें कि यार ये तो बना बनाया है, इसी पर ना बैठ जाए, राजमान हो जाए, तो ये ना कीजिए प्लीज़ प्लीज़। अपने मुल्क में तो पीडीएम की बहुत ज़लालत हो रही है, तो अपनी यहाँ पर जो एक हम लोग इदारों में पीडीएम क्रिएट करते हैं ना, उसमें भी ज़लालत का एक आखिर में आपको हलवा ही खाना पड़ेगा। लेट्स सी आगे चलते हैं। ना घरों में पीडीएम बनाए ना इदारों में, सिर्फ इससे सिर्फ ज़लालत मिलेगी, क्योंकि एंड जो है वो आप अभी देख लें खुद ही पीडीएम का बहुत ही बुरा हाल है। लेट्स सी आगे चलते हैं। मैं बहुत डिफरेंट मैसेजेस आप लोगों के साथ जो रेगुलर जो चल रहा होता है मेरे जहन में वही होता है, मैं वही आपसे शेयर कर लेती हूँ। आगे चलते हैं। दिल पे अगर किसी को बुरा लगा हो तो 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, कोई मसला नहीं, खैर है, ये भी होता है। लेट्स सी आगे चलते हैं। हम लोग चलते हैं हेल्थ सेगमेंट की तरफ, और हेल्थ सेगमेंट में ये होता है कि मैं डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट को ऑफकोर्स आपके साथ जो है बिठाती हूँ, बात करते हैं। हेल्थ कंसल्टेंट होते हैं, हर्बलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट मैंने बुलवाया है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में आते हैं। तो ये है हेल्थ सेगमेंट, और इस वक्त मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट, और माशाल्लाह जो है वो डिफरेंट एरिया से जो है माशाल्लाह मैं ये कहूँगी कि वो जगह जगह जाते हैं और एक खूबसूरत इलाके से भी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे अच्छा, हैं? बड़ा मेरा नाम सभी है, आपका नाम सबब सोहेब खान। सुहेब। अच्छा, मैंने इतनी देर से, अच्छा एक इलाका है बड़ा खूबसूरत सवाबी, ये ऐसा जी है जी, कि नहीं? बिल्कुल बड़ा खूबसूरत इलाका है, हसीन है ना? हमारे करीब है बिल्कुल। कितने लोग मुझे, मैं कभी कहती हूँ मेरा नाम सभी तो कहते हैं सवाबी, मैंने कहा नहीं यार, सवाबी तो बड़ा खूबसूरत शहर है, जी जी, केपीके में है ना? बिल्कुल केपीके में है। ऐसा ही है, बहुत भी बेहतरीन इलाका है हमारे खूबसूरत केपीके बात का, है। खूबसूरत अब मेरी इलाका है। दिल के अंदर जस्तजू हो रही है कि मैं भी वहां चली जाऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर आएँ। केपीके में सवाबी के अलावा भी बड़े खूबसूरत एरियाज हैं। हमारा सवात का एरिया, दीर का एरिया, हाय हाय हाय, जा चुकी हूँ, वैसे दीन कुमराट, मैंने देखा है, कुमराट मस्ट विजिट कुमराट करें भी, आप। यस, बेहतरीन जगह है। मैंने कलाम देखा, कुमराट, ये सारी, और मैंने झील सैफुल मुलुक देखा। जी जी जी, परियां ते ना बिल्कुल। मैनू नजर आईयां। सब उड़ गई। उन्होंने बोला तुम लोग आ गए हो कमबख्तो, हम कहा क्या जरूरत, लेकिन बहुत खूबसूरत है हमारा मुल्क, बहुत हसीन है। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट आप जब भी विजिट करेंगे इंशाल्लाह श्योर। सवात में, मैं आप लोगों को जितने भी जगह हैं इंशाल्लाह आपको विजिट अरे कराऊंगा। यार यकीन करें, 2 बार हुआ है, एक स्पॉन्सर ने हमें वहाँ, स्पॉन्सर था, मैं, मेरी कोशिश थी कि मैं जाऊँ, बस कुछ ज़्यादा अच्छी सेटिंग नहीं हुई, तो वो अच्छा खासा वो था, मैंने कहा यार ये चैनल से करते हैं और एक अच्छा वहाँ पर जाके वर्किंग भी करते हैं और साथ में एंजॉय भी करते हैं, बट फिर वो बीच में ये कोरोना और पता नहीं क्या क्या बीच में होगा, तो वो डिस्टर्बेंस होगी, जबकि जी अच्छा ज़बरदस्त था। मेरे क्लाइंट ने मुझे इनवाइट भी किया और चैनल के भी आप पे मैं मतलब जाना भी चाह रही थी। वो मतलब मेरे जहन में बहुत सारी ऐसी क्रिएशन आती रहती हैं कि मतलब वहाँ पर बहुत एक बड़ा, हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा कंटेंट था जो मैं वहाँ करना चाह रही थी, और इससे मतलब ये भी चाह रही थी कि पाकिस्तान में खूबसूरत प्लेसेस को हम अपने मॉर्निंग शो में लेकर आए। बिल्कुल वो एक बिल्कुल। क्रिएशन थी, मैं कुछ ना कुछ बैठे बैठे कुछ ना कुछ, अभी हम लोगों ने कुकिंग कॉन्टेस्ट करवाया, जी और जी, अभी नेक्स्ट हमारे पास 2 और चीज़ें हैं बहुत क्रिएटिव हैं। लेट्स सी अब क्या होता है, वो बस हम लोग चलते रहते हैं, ये होना चाहिए, हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की एक्टिविटीज से हमारे हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और हम्म। यही सेट अगर हम एक वहाँ पे अगर लगाएं तो हेल्थ रिलेटेड अगर उधर पे बात हो, या फिर किसी भी थ्रू हम वहाँ पे कोई शो करवाएं, अपना सेट वहाँ पे लगवाएं, तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। और जो पाकिस्तान में ऐसे खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, कुछ तो आपने देखे होंगे या कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जो अभी भी हमारी नज़रों से छुपे हैं। तो हम अगर हाँ, उनको डिस्कवर करें, उनको अपने स्क्रीन पे अब लेके जैसे आए। खूबसूरती की बात की हमने, एक पिक्चर पीछे आपके विंडो लगी हुई है जी कि जी, जिसमें खूबसूरती ग्रीन मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। अब इसमें कितना फर्क है जब हम ओरिजिनल और नेचुरली जगह पर ओरिजिनल कुदरती देखते हैं, कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। कितना फर्क पड़ता है इसके ऊपर। बहुत ही हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है, और दूसरा फाइनेंशियली अगर हम इन चीज़ों को आगे लेके आएंगे स्क्रीन पे, तो ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है। इस पे हम्म। लोग अट्रैक्ट होंगे, बाहर से टूरिस्ट आएंगे, तो हमें फाइनेंशियली भी अच्छा, बड़ा जैसे वो फायदा नेचुरली होगा। बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग होगा, ऑफ कोर्स हमारे मुल्क की क्रिएशन देखेगा। अच्छा, नेचुरली बात कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा ये पैनाफ्लेक्स है या ये कोई तस्वीर है, और उसके बाद नेचुरल, इसी तरह हमारे खाने पीने में भी हम प्रिजर्व चीज़ों को खाने में हमारी जिस्म पे क्या असर होते हैं, और एज कम्पेयर टू फ्रेश पकाने में क्या फ़र्क है?
सभी यही जो अगर आज के शो के हवाले से हम बात करें तो हमने मतलब हमारा जो सेगमेंट है वो हेल्थ सेगमेंट है। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट की मेरी खुद की पर्सनल जो ओपिनियन होगी इस बारे में, हम यही चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि आप नेचर की तरफ जाएं। जो नेचुरल चीज़ें हैं उसमें हमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अब एक चीज़ है अगर उसको हमने प्रिजर्व किया है तो उसमें ज़रूर जो वो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी होगी वो उस तरह हमें नहीं मिलेगी जो हमें एक फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से, फ्रेश मीट से हमें मिलेगी। तो वो चीज़ें हमें एक प्रिजर्व चीज़ में कभी भी नहीं मिल सकती। आजकल तो हमने आसानी की है कि हम जो है ना चीज़ें लेके आते हैं, घर पे प्रिजर्व करते हैं, या वैसे मार्केट में भी वो ऑलरेडी प्रिजर्व होते हैं। तो वो चीज़ें हम आजकल देख रहे हैं, हमारे लोग कह रहे हैं कि हम जो है ना डाइट हमारा बिल्कुल ठीक है, सुबह का हम नाश्ता सही कर रहे हैं, लंच डिनर सब सही कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है हम अपनी पूरी ले रहे हैं, लेकिन फ़ायदा हमें नहीं हो रहा है। अब एक चीज़ का फ़ायदा हमें तभी होगा जब हम उस चीज़ को जो है ना एक गुड फॉर्म में लें। जैसे कि एक फ्रूट है, उसको अगर हम अभी सीजन चल रहा है ऑरेंजेस का, अगर हम ऑरेंज अभी खाएंगे तो वो जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट होंगे वो सारे हमारी बॉडी को मिलेंगे। लेकिन अगर अब हम इसको प्रिजर्व करेंगे, जैसे कि पिछले साल अगर मैंगो का सीजन था, हमने प्रिजर्व किए थे, और अगर इसको अब अभी हम खा रहे हैं तो हमें वो वाले फायदे वो कभी भी नहीं दे सकते हैं। तो हमने जाना है नेचुरल चीजों की तरफ, और जो भी नेचुरल चीज अगर हम अब जितने भी चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की है नेचर में जो है, उन चीजों का हमें मतलब बेशुमार फायदे हमें मिलेंगे। बेशक। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम लोग गिलगित की बात करें, बसीन बड़ी खूबसूरत जगह है, और बहुत सारे उनकी जगहें बड़ी हसीन है। वहाँ पर सेब बहुत, गिलगित का सेब बड़ा मशहूर है, और वो लोगों के रूम्स बने होते हैं, ख़ास बनाए होते हैं वो मट्टी के, और वो लोग जब बर्फ़बारी होती है तो ऑफकोर्स उनकी खाने पीने की जो अशिया है वो लोग सेव कर लेते हैं, लेकिन वो फ्रिज में नहीं करते। उनके रूम्स ऐसे, इतना टेम्परेचर उसका बर्फ़ का होता है कि वो रूम इतने ठंडे होते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और वो फ्रेश ही रहते हैं, ओरिजिनल। बिल्कुल उसका बिल्कुल। जायका, मैं कहती हूँ, मेरे जीप में जो है 1 हफ्ते तक वो सेब पड़ा रहा। वो ना उसके अंदर कोई, मतलब वो कोई अजीब सा हुआ, क्योंकि वो कहीं वो प्रिजर्व नहीं था ना। ये ओरिजिनलिटी की बात सभी करें। यही बात है। अब आपने वो चीज नोटिस की है, लेकिन आप साथ ये भी नोटिस करें कि उनमें और हमारे शहर के लोग होंगे, जैसे कराची की, लाहौर के, इस्लामाबाद के, उनकी लाइफस्टाइल को आप देखें और उधर की लाइफस्टाइल को आप देखें, यही चीजें होती है जो इंसान को शो होती है। अब उनकी अगर आप फिजिक देखें, उनकी अगर आप उम्रें देखें, बहुत 50-60 साल की उम्र होगी, लेकिन हमारे यंग। 20-30 साल वाले बंदे से वो फ्रेश होंगे, नहीं, वो कहते हमसे हैं, ज्यादा काम करने वाले होंगे वो वो। कहते हैं हमारी ना, आप लोगों की शहरों वालों से हमारी एज जो है ना, वो हम लोग ज्यादा जिंदगी ज्यादा हमारी होती है, और बिल्कुल। बीमारियों से हटके होती है, बहुत कम होती है। मेन रीजन इसके पीछे यही है कि वो लोग नेचर के बहुत करीब है। साथ में उनकी जो है ना ये भी है कि खाना पीना तो हमारा नेचुरल होना चाहिए, फायदे उससे हमें मिलेंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि हमने सिर्फ खाना पीना है, उसके साथ हमने एक्टिव भी रहना है। और वो उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि वो लोग खाते पीते भी हैं, और साथ में उनकी जो एक्टिविटी होती है वो कभी बैठते नहीं है, काम वाम अपना सब खुद हाँ, करते हैं। हम तो गाड़ियों की आदी लोग हैं, गाड़ियों में चलते हैं, खाना पीना है, ऑफिस में जाके हम बैठ बैठ जाओ, जाते हर वक्त हैं। बैठ तो जाओ। इस वजह से हमें अल्टरनेटिवली बहुत ज्यादा नुकसानात हो रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा हमारे लोगों के साथ मसले हो रहे हैं। मैं जिस महफिल में भी बैठता हूँ या जिनसे भी डिस्कशन होती है, मैं उनको यही तरगीब करता हूँ कि आप नेचुरल चीज़ों की तरफ आ जाएं। पिछले हमसे जो गुजरे हैं, आप उनकी लाइफ को स्टडी करें कि वो लोग क्या कर रहे थे अपनी लाइफ हाँ, में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक। अगर उन चीज़ों को हम लेके आए तो अभी जो हमारे साथ मसले हो रहे हैं या इन फ्यूचर हमारे साथ एक्सपेक्टेड है बहुत सारे मसले, हम इनको अभी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपनी हम्म। नेचर को, अपनी लाइफ को, अपनी डाइट को, लाइफस्टाइल को, इनको अगर हम चेंजेस इसमें लेके आए तो ये बड़ा आसान है। हम जो है ना एक खर्चे से बच रहे हैं, एक नेचुरल चीज़ है। घर पे हम लोग जो है ना अगर समझ ले अगर हम फास्ट फूड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि हम किसी सब्जी का इस्तेमाल करें, किसी फ्रूट का इस्तेमाल करें। कोई हमें अगर मीट भी खा रहे हैं तो इस किस्म का मीट लेके वो हमें पता हो कि वो हमें फ़ायदा दे रहा है। अपनी
क्वांटिटी जो हमारी न्यूट्रिएंट की है वो जितनी रिकमेंडेड है उस हिसाब से ले। हमने किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है, चाहे मैं बार बार डिस्कस करता हूँ वो फायदे वाली चीज़ क्यों ना हो, अगर हम उसको ज़्यादा खाएंगे तो वो हमें नुकसान ही करेगा। या फिर जो भी अगर नुकसान वाली चीज़ है अगर उसको हम ज़्यादा ले रहे हैं तो ऑलरेडी हमें और ज़्यादा नुकसान करेगा। तो हमने बैलेंस करना है चीज़ों को, मना किसी भी चीज़ का नहीं है। मैं सभी जब भी लोग तो डाइट वगैरह से इस वजह से भी बड़े डरते हैं कि अगर हम डाइट शुरू करेंगे, हम अगर इस तरफ जाएंगे तो हमें बड़ा वो मुश्किल ये होगी कि हम जो है ना खाना पीना जो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इधर शादी हो रही है उसमें नहीं खाएंगे। कुछ हमारे क्लाइंट्स कभी आते हैं तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ शादी है, प्रोग्राम है, वो अटेंड करेंगे तो उसके बाद मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैं डाइट वगैरह इस पे आऊँगी। मैं उनको अच्छा, यही ओके, ओके, बोलता हूँ सही कि कह रहे हैं, आपने सही। डरना नहीं है। आप ओके। अपनी शादी को भी एंजॉय करें, आप अपनी दावत को भी एंजॉय करें और आप अपने घर पे भी अल्लाह की हर नेमत को एंजॉय करें। बैलेंस करें। मीठे का मना नहीं है, गोश्त का मना नहीं है, चावल का मना नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये अल्लाह ने पैदा किया, इसमें फायदा ही है हमारे लिए। बेशक। लेकिन अगर इसको हम एक बैलेंस तरीके पे लेके आए। यानी कि अभी आपने शादी में खाए, उसके बाद आप साथ बांध के लेकर आके फिर आपने गर्म किए, फिर खाया, उन्होंने कहा नहीं फिर गर्म करे, फिर ये होता है। कुछ लोग ना जैसे वो फैमिली में होता है ना रिश्तेदार, अच्छा जाते हुए वो अपनी बहन ने अच्छा आप ये ले जाओ, वो पता चले रात में भी खाएं, सुबह दोपहर को फिर खा ले, रात को फिर बच गए। वो इतनी बार आप राइस जो खाते हो ना वो नुकसान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बार खा लिया, थोड़ा गैप रखें फिर उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात साथ ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब बता रहे जा रहे हैं कि हमें अपनी न्यूट्रिशनल जो है, मैं एक और चीज़ भी लाइफ स्टाइल की इन्होंने जैसे बात की, अक्सर हम लोग रात को खाना खाते हैं और लेट नाइट खाना, जो लोग जॉब से अक्सर आते हैं 12 बजे 1 बजे घर में जाते हैं और वो फिर खाना खाते हैं अपनी फैमिली के साथ, और जब खाते हैं तो ऑफ कोर्स उनको फिर नींद आने लगती है। ये जब रेगुलर होता है तो आपके अंदर बहुत सारे जो है ना वो नुकसानदेह जरासीम जो है ना जन्म लेने लगते हैं, वो आपको बहुत नुकसान। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।